नाज़रीन इकराम एटीसी अदालत के बाहर मौजूद है और इल्लिमा खान साहिबा यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या बातचीत होती है। आजकल हम एक अदालत से दूसरी अदालत में नज़र आएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी एटीसी इमरान खान के लिए। अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। कल सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात हुई है। उन्होंने सिर्फ इतनी तक बात बताई थी कि 2 घंटे की मुलाकात थी। इसके अलावा हमने ही उनको कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ मुतनाज़ा हो जाए, क्योंकि वो हमारी इमरान खान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। वो एज अ फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उन्होंने भी रिपोर्ट जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और कल हम सारे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो कोर्ट के ऊपर मुझे नहीं पता इसका क्या प्रोसीजर है, लेकिन उसके ऊपर बात होगी। और उसके बाद मेरे ख्याल में सलमान सफदर की जो रिपोर्ट होगी उसके बाद हम सबको पता चलेगा। इमरान खान की आंख का मसला, अब ये मसला हमारे ख्याल में पिछले 6 महीने से चल रहा है, लेकिन उसका इन्होंने जो जेल का डॉक्टर है उसी ने कोई आई ड्रॉप्स देता रहा और उससे मेरा ख्याल में मज़ीद ख़राब हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम पिम्स में जाके कोई टीका लगवा दिया, ये जो उन्होंने गवर्नमेंट ने बताया था। लेकिन जब वहाँ स्पेशलिस्ट कोई नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि ये इमरान खान का इलाज सही हो रहा और उनकी आँख ज़ाय होने का खर्चा ना हो। इन सारों को ये पता होना चाहिए कि अगर उनकी आँख को कुछ होता है, और ये जो डरपोक लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान को पहले तो नाहक कैद में डाल दिया है, फिर इतने डरे हुए हैं कि इमरान खान को रात की तारीकी में छुपा के लेकर आते हैं। इतने खौफजदा हैं कि उनको ये डर है कि इमरान खान की आंख बचाने की बजाय वो खौफजदा ये है कि इमरान खान नजर ना आ जाए किसी को। यही वजह है। और मैं फिर से एक सवाल पूछूंगी कि इमरान खान जेल में क्यों है। एक दफ़ा दोबारा आजकल के माहौल में पता चल जाएगा आपको। अब ये तो समझ आ गई होगी कि इमरान खान इसलिए जेल में क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान अपने लोगों से और अपने मुल्क से इश्क करते हैं। यही उनकी सज़ा है, इसलिए वो जेल में है, क्योंकि वो अपने लोगों से भी प्यार करते हैं, वो अपने मुल्क से भी प्यार करते हैं। इसके अंदर किसी को दो राय नहीं है। और यही वजह है कि आजकल इन हालात में जब हमें इमरान खान की बाहर ज़रूरत है, जब पाकिस्तानियों को बाहर ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान को अपने मुल्क को जोड़ने के लिए, मुत्तहिद रखने के लिए पाकिस्तान में इमरान खान की ज़रूरत है। जब सारों को पता है कि एक इमरान खान है जो एक पाकिस्तान मुल्क को जोड़ के रख सकते हैं। और 8 फरवरी जिसके लिए बड़ी न्यूज़ चैनल्स ने कोशिश की डिस्ट्रैक्शन की, 8 फरवरी एक कामयाब हड़ताल थी और इसमें इनको पल्स मिल चुकी है। और हमें भी कई लोगों ने बताया, क्योंकि लोग आके हमें भी, हम अटियाला के बाहर बैठते काफ़ी खबर मिल जाती है। इन्होंने जो पल्स लिया है उसमें बड़ा क्लियरली इनको पता चल गया है कि इस लेवल की कभी पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में नहीं हुई है। सिंधी इंटीरियर, सिंध, पाकिस्तान इंटीरियर, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, तो ऐसी पार्टिसिपेशन तारीख में नहीं है। इनको ये समझ आ गई है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख रहा है वो इमरान खान है, और उसके ऊपर जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये डार साहब खड़े, इनको भेजा गया था कि पूछे पसंद का। आप मुझे बताएं, पतंग उड़ाने का हम रंगरंगियाँ नहीं मनाते। हम बचपन से आज से हम सारे बच्चे भी पतंग उड़ाना एक्सपोर्ट है, जैसे कि आप क्रिकेट और बाकी चीज़ें करते हैं। और हमने 8 तारीख को तो हम तो सारे घर में थे, क्योंकि हमें तो कहा गया था कि घर से नहीं, आपने घर में बंद करो। हम घर में उनमें से जो बंद थे, हम वो नहीं था कि रैली में नहीं गए, क्योंकि लोग रैलीज में भी निकले, वो नहीं हमने किया। लेकिन घर में तो हमने पूरा अपना हिस्सा लिया, और आइंदा भी होगा, भी आप देखते जाना। 8 फरवरी कामयाब था। और ये जो आप इस किस्म की जब खबरें निकालते हैं कि बसंत, मेरे बच्चों ने भी, मेरे बहन के बच्चों ने भी, हमारे नवासी पोतियों ने, छोटे छोटे बच्चों ने
कैदी नंबर 804 के शौक से बना कर पतंगे उड़ाई हर से। और जब आप इस किस्म की डिस्ट्रैक्शन करते हैं तो मुझे उसकी क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रही क्योंकि वो डॉक्टर साहब आप ही ने खबर दी थी। 8 फरवरी कामयाब हुए, ये कभी ना भूलना। आपको नहीं पता, जिनको पता चलना चाहिए उनको पता चल गया। आप जो मर्जी कर रहे मीडिया के ऊपर, लोगों को पता जिन्होंने हिस्सा लिया था, और अब हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने 8 फरवरी को कामयाब किया। इंशाल्लाह आगे भी ये जो हमने कहा था ना कि अगर आप एक टेंजिबल बना दो इसको, कि एक प्रेशर डालना है, यही चीज़ होती है ना प्रेशर। अगर हम इन पर प्रेशर नहीं डालेंगे, हम इमरान खान का इलाज नहीं करा सकते। हम इन पे ये सारा कुछ नाजायज़ कर रहे हैं। हमारे पास अब क्या चीज़ है सिवाय इसके कि इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। अगर प्रेशर नहीं डालेंगे तो ये इमरान खान का इलाज नहीं होने देंगे। हम प्रेशर नहीं डालेंगे, ये इमरान खान को मजीद तंग करेंगे। हम प्रेशर नहीं डालेंगे कि ये हमें मुलाकातें नहीं करने देंगे। और हम प्रेशर इंशाल्लाह इतना बिल्ड करेंगे कि ये मजबूरन इमरान खान को और बाकी सारे कैदी, गुजरात बीबी, बाकी सारे कैदी, उनको रिहा करना पड़ेगा। और अब हमारा जो डिमांड है वो इमरान खान को इंसाफ तो का है। अब जुडिशरी के ऊपर हम सबकी नज़र जाती है कि जितने भी लोग हैं इस वक्त, जो भी कुछ नाजायज़ सजाएं दी जा रही हैं, जो कुछ लोग जेलों में हैं, उसका सारा दारोमदार है वो अदालतों पे है। आज मैं अपना केस सारा दिन जो सुनती हूँ, इसी से पता चल जाता है आप कर क्या रहे हैं। ये जो लोग, जब प्रोसिक्यूशन खड़ी होती है, वहाँ पे पूरे एक माहौल ऐसा होता है कि सबको पता है ये सारा झूठ है। आप सोचें किस किस्म का हमारा अदालतों का माहौल है। यहाँ पे तो एक इंसान झूठ बोले उसको इतना डर होना चाहिए जज से कि वो जेल में डाल दिया जाएगा। अल्लाह से डरना चाहिए उसको, जज से डरना चाहिए। यहाँ पे माहौल ही यही है कि सब झूठ बोलो। वो मजाक है, मतलब झूठ बोलना एक मजाक समझा जाता है, और अल्लाह से कोई खौफ नहीं है किसी का। तो इसलिए हम जजेस को कहेंगे कि देखें, इमरान खान खड़े हुए रूल ऑफ लॉ के लिए, इमरान खान खड़े हुए जमहूरियत के लिए, लेकिन हर चीज़ का जो दारोमदार है, हर चीज़ का पाकिस्तान की बेहतरी का दारोमदार अदालतों पे है। अब हम अदालतों से कहेंगे कि आप हम सबको इंसाफ देना शुरू करें, ताकि पाकिस्तानियों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा इससे। और इमरान खान की रिहाई या किसी और जितने भी कैदी हैं जेलों में जो नाहक कैद में, ये तभी जब तक इनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा ये रिहा नहीं हो सकते। तो इसलिए अब हमारा जो फोकस है वो हमारे जो इमरान खान जिस चीज़ के लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी, पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, इंसाफ के लिए पार्टी बनाई थी, उस तब से ये इमरान खान जद्दोजहद कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, वो हमेशा बात करते हैं रूल ऑफ लॉ होगा, जमहूरियत भी आ जाएगी, इंसानी हकूक़ भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो अब हम जजेस से अपील नहीं करते, हम जजेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, शुरुआत है इसकी, अगर उसकी बेहतरी की तरफ लेके जाना वो आपके हाथ में। मेहरबानी। मैडम ये बताइएगा कि नो डाउट कि खान साहब की आँख से मुतल्लिक फैमिली को भी कंसर्न है, सीरियस मामला है। ये बताइए कि कल जब बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई उसके बाद आपकी 10-15 मिनट उनसे गाड़ी में डिस्कशन हुई है, तो उसमें बैरिस्टर साहब ने ये कहा था कि खान साहब ठीक हैं, वो कि उनकी आँख का मसला है, ये कहा था उन्होंने। हमारे सिर्फ एक बात बताई थी उन्होंने कि 2 घंटे की भी मुलाकात हुई है। हम ही ने उन्हें कहा था कोई बात ना करना ताकि हम कोई मुतनाज़ा ना बना सकें, और इससे आगे यकीन करें बड़ा हिम्मत और हौसला चाहिए ना पूछना भी। हमने नहीं पूछा क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा कंसर्न है कि सुप्रीम कोर्ट की वो नुमाइंदगी कर रहे थे और असूली तौर पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया और उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। और कल जब एक दफ़ा हम 2 दिन सब्र कर लेंगे, हमने भी 2 दिन सब्र करना है, तो कोई बात नहीं। जहाँ इतने महीनों से हम सब्र कर रहे हैं, तो हमें बस ये तसल्ली थी
कि किसी ने उनके साथ मुलाकात कर ली, बस।